तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग खान को देख पाते हैं, जिसने कल्टीवेट करते हुए वुड एम्परर की मू हुआंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिया। वो कहने लगा कि मेरी फ्लेम एम्परर की टेक्निक को भी थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है, जिसके बाद मैं उसे भी कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन मेरी अर्थ, वाटर एंड गोल्ड एम्परर की टेक्निक में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिवाइन आर्ट्स की छठी लेवल द रेल्म ऑफ यूनिटी पर ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यानो से बताता है कि तुमने ऑलरेडी वर्ड ट्री और वर्मिलॉन बर्ड बैनर को एब्सॉर्ब किया था, जिसकी मदद से तुम इतनी जल्दी एडवांस कर पाए, वरना तो इस लेवल को अचीव करने में तुम्हारे न जाने कितने ही साल जाया हो जाते। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि मैं यहाँ पर रुकने तो नहीं वाला, मुझे अगर 5 एलिमेंट की ची पावर को कंडेंस करना है तो बहुत ही ज्यादा रेयर और नेचुरल ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब दोबारा से हमारा ट्रेजर हंटिंग वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। उतने में इशुई और क्रेन फेरी उससे मिलने पहुँच जाती है। क्रेन फेरी उसे बता रही थी कि हम दोनों ने तुम्हारे नेसेंट सोल पिल्स के बारे में पूरे सेक्ट को बता दिया, अब तो यहाँ पर डिसाइपल्स की लाइनें लगना शुरू हो जाएगी। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि हाँ, तुम दोनों ने वाकई काफी जबरदस्त काम किया और इसी वजह से मैं ये स्पेशल रिवॉर्ड तुम दोनों को देना चाहता हूँ। वेल, फ्लाइंग सोर्ड्स को देखकर तो ये दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो फैंग खान से कह रही थी कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अमेजिंग ट्रेजर्स हैं, पता नहीं हम तुम्हारे जैसे कब बन पाएंगे। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि अगर मेहनत करो तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, सही टाइम आने पर तुम लोग भी ग्रेटनेस को अचीव कर लोगी। और अब इन दोनों ने उन तलवारों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, मगर ये प्रैक्टिस कम और मजाक मस्ती ज्यादा थी। उतने में ही फैंग खान को किसी की आवाज आई। दरअसल शुआन ताइपिक के लोग उससे मिलने आने वाले थे। उनके अनाउंसमेंट को सुनते साथ ही फैंग खान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये लोग हैं कौन। तो शुयू से बताती कि ये तो शुआन जेनरेन है। मैंने सुना था कि वो मास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। उन्होंने तो डिवाइन आर्ट्स की छठी लेवल रेल्म ऑफ यूनिटी की पिक को भी अचीव कर लिया, मगर सीनियर जियालम ने बताया था कि मास्टर थोड़ा सा अनलकी है, क्योंकि ये अभी तक गोल्डन कोर स्टेज पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो क्रेन फेरी कहने लगी कि शायद मास्टर जेनरन यहाँ पर नेसेंट सोल पिल को हासिल करने आए होंगे। तो फैंग खान ने उन्हें अपनी स्टडी में इनवाइट किया। फैंग खान भी जानना चाहता था कि इन लोगों का यहाँ आने का क्या मकसद होगा। तब तक जेनरन अपने 2 डिसाइपल्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं पर शुई और क्रेन फेरी चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। इधर फैंग खान उन लोगों से पूछ रहा था कि बताइए सीनियर, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो जेनरन जवाब देते हुए बताने लगा कि यहाँ पर तो हम बस तुम्हारे ही फायदे के लिए आए हैं। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाए। जो सुनकर फैंग खान भी थोड़ा सा हैरान था। जेनरन उसे बताने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम फिलहाल एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन आर्ट कहा जाता है। वेल, ये एक सुप्रीम और ट्रांसेंडेंट टेक्निक है, जिसे 5 एलिमेंट इमॉर्टल आर्ट्स में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया। इसे मास्टर करने के लिए ढेर सारी अमाउंट में इसेंस और ची पावर्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फिलहाल तुमने कितने एलिमेंट्स पर अपनी पकड़ जमाई है। जिस पर फैंग खान जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं अभी तक तो बस एक ही टेक्निक को मास्टर कर पाया हूँ, जो कि है वुड एलिमेंट टेक्निक। बाकी की सारी टेक्निक्स अभी तक जैसी की वैसी है। जिस पर जेनरन कहने लगा कि ये तो होना ही था। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि फैंग खान जिस टेक्निक को मास्टर करना चाहता है उसे एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन आर्ट कहा जाता है, और इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था। और फैंग खान ने फिलहाल इसके एक ही एलिमेंट को मास्टर किया है। जनरन कह रहा था कि बाकी के 4 हिस्सों को कल्टीवेट करने में तुम्हें तो लगभग 400 या 500 सालों का वक्त लगेगा, और 10 सालों में तो तुम्हें हुआतियांडो को भी लाइफ एंड डेथ बैटल में चैलेंज करना है। अगर इस तरह से प्रोग्रेस करोगे तो फिर उस मुकाबले में तुम्हारी हार कंफर्म है। वेल, ये सब सुनते साथ ही फैंग खान जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है सीनियर, आप सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते। ऐसी बातों को गोल गोल घुमाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हो वो क्लियरली बताओ। जिस पर जेनरन का जूनियर वुलिन कहने लगा कि फैंग खान, क्या तुमने कभी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स का नाम सुना है। तो फैंग खान कहने लगा हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। क्या आपके पास वो स्पिरिचुअल रूट्स हैं? जिस पर जेनरन कहने लगा कि वो रूट्स तो बस एक रेयर ऑब्जेक्ट है, भला वो मेरे पास कैसे हो सकता। हाँ, लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे उसका लोकेशन मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उन्हें हासिल करके तो तुम अपनी टेक्निक को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बदले तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम हमारे साथ नेसेंट सोल पिल्स का सौदा करो। उसके साथ ही तुम्हें अपनी डॉमेन ड्रैगन पिक्चर में मौजूद येलो स्प्रिंग रिवर का थोड़ा सा वाटर भी हमें देना पड़ेगा। वैसे मैं तो बस यही 2 चीजें मांगना चाहता था, मगर ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, इसलिए तुम्हें एक और मटेरियल देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि तुम अपनी 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन आर्ट का कल्टीवेशन मैनुअल हमारे हवाले करो। देखो, इसमें तुम्हारा भी काफी बड़ा फायदा होगा। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स हासिल करने में हम तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी फैंग
फैंखान उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम तीनों की तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए, तुम्हारे पास रूट की बस इन्फॉर्मेशन है, मगर बदले में तुमने इतने सारे ट्रेजर्स की मांग की। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि फैंगहान इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा? जब मैंने नेसेंट सोल पिल्स को रिफाइन किया था तब मेरे इरादे नेक थे। मैं वो पिल्स उन लोगों को देना चाहता हूँ जो दिल के नेक और राइचियस हो। मैं उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहता हूँ। अगर तुम सीधे आकर नेसेंट सोल पिल की मांग करते तो शायद वो पिल मैं तुम्हें फ्री में देता, मगर तुम लोग तो यहाँ पर गलत इरादों के साथ आए हो और मेरे मुँह पर ही अपनी सारी चालबाजी बताने की भी जुर्रत दिखा रहे। जो सुनते साथ ही जेनरेन के चमचे फैंगहान पर काफी ज्यादा भड़क गए, मगर जेनरेन उन्हें शांत रहने के लिए बताकर फैंगहान से कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर नेक इरादों के साथ आया था। हम तुम्हें उस 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट का लोकेशन बताने ही वाले थे, मगर तुमने तो हमें अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा हमारी ही बेइज्जती कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर फैंगहान बताने लगा कि मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम लोग 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट का लोकेशन मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम्हें वहाँ जाने से डर लगता है। पहला तो तुम लोग मुझे वहाँ भेजोगे और फिर जब मैं सारी मुश्किलों को फेस करके रूट्स को हासिल करूँगा तब तुम लोग उन रूट्स पर भी कब्जा कर लोगे। यानी कि तुम्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस उन रूट्स को हासिल करना है। अब जेनरेन समझ गया था कि फैंगहान तो उनकी चालबाजी को पहचान चुका है, तो कहने लगा कि वैसे भी अब यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो यहाँ पर वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब वो तीनों बंदे वहाँ से जाने वाले थे कि तभी फैंगहान ने उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर लिया। वो कहने लगा कि तुमने यहाँ आकर मुझे उल्लू बनाने की जरूरत दिखाई, तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ना ना, ऐसे मुंह उठाकर तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। फैंगहान के तेवर देखते साथ ही उलिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था फैंगहान ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यूहा माउंटेन के हर एक बंदे को बुली करोगे। मैं उलिन तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं पर लियो कह रहा था कि हाँ, मैं भी इस फैंगहान को सबक सिखाने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो फैंगहान उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम दोनों की उतनी औकात ही नहीं कि मैं सीरियसली तुम्हारे साथ फाइट कर पाऊँ। अगर तुम वाकई मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो तो तुम्हें 500-600 साल और कल्टीवेट करना पड़ेगा। शायद तुम नमूनों को पता नहीं होगा कि मैंने टाइसेक के 5 मास्टर को अकेले ही कैप्चर किया था, और पावर्स के मामले में तो तुम दोनों की औकात उनके नाखून जितनी भी नहीं होगी। तभी जेनरेन फैंगहान से कहता है कि तुम वो बंदे हो जिसे गलती से कुछ अच्छे खासे ट्रेजर्स मिल गए, तुम वो बंदे हो जिसने टाइसेक की कुछ कमजोर मास्टर्स को हरा दिया, और इतनी सी अचीवमेंट को देखकर ही तुम बौखला गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोच लो। मेरे ख्याल से हमने इस मसले को टियानशिंग हेवनली पनिशमेंट प्लेटफॉर्म पर ही सुलझाना चाहिए। वहाँ पर हम लोगों के दरमियान एक प्रॉपर ड्यूल होगी। अगर उस ड्यूल में तुम्हारी हार हुई तो फिर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट की सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी, और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें 3000 नेसेंट सोल पिल, येलो स्प्रिंग वाटर के कुछ ड्रॉप्स और 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन आर्ट की टेक्निक दे दूंगा। तो बताओ जेनरेन, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? जिस पर जेनरेन कह रहा था कि इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब हमारी अगली मुलाकात होगी टियानशिंग प्लेटफॉर्म पर। और इतना कहते साथ ही वो तीनों वहाँ से रवाना हो गए। तभी शुई फैंगहान से कहने लगी कि वो लोग तो जानबूझकर यहाँ आए थे ताकि तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सके। हम चाहते हैं कि तुम टियानशिंग प्लेटफॉर्म पर इन तीनों की काफी अच्छे से धुलाई कर देना। मगर फैंगहान का मसला तो कुछ और था। वो कहता है कि मैं नेसेंट सोल पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, ये बात पूरे सेक्ट को पता चल चुकी है, इसलिए कई सारे लोग नेसेंट सोल पिल को हासिल करने के लिए ही मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए अब मुझे उनके भरोसे को जीतना होगा, उन्हें रिवॉर्ड भी दिखाना होगा और ताकत भी। आज अगर मैंने इन तीनों नमूनों को हरा दिया तो यहाँ पर मेरी एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। लोग सिर्फ फायदे के लिए मेरे पास नहीं आएंगे, बल्कि वो तो जेन्युइनली मुझे फॉलो करना चाहेंगे। जिस पर शुई कह रही थी कि हाँ, तुम्हारी अथॉरिटी का एस्टेब्लिश होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी और श्वेंताई पिक की होने वाली ड्यूल के बारे में सबको पता चलना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों बंदियां तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई, और अब हमें सीधे टियानशिंग प्लेटफॉर्म का नजारा दिखाया गया। एल्डर टियानशिंग तो इस ड्यूल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो कहते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद आज यहाँ पर मैं एक ड्यूल को होस्ट करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ड्यूल जबरदस्त होगी। और इतना कहते साथ ही उन्होंने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया ताकि इन कल्टिवेटर्स को अपनी पावर्स को
यूज करने के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाए। वेल इस प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड होता हुआ देखकर सभी कल्टीवेटर साइड में हट गए और बस थोड़ी देर में वहाँ पर एक अच्छा खासा अरीना बन चुका था। फैंगहान तो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये हुई ना बात, अब यहाँ पर मैं उन 3 नमूनों को काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। वेल इस मुकाबले को देखने के लिए वान लियो भी पहुँच गया था, जो कि फैंगहान के पुराने राइवल्स में से एक है। साथ ही यहाँ पर फैंगहान के कुछ सपोर्टर्स भी थे और उतने में जेनरेन अपने 2 चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच गया और इतना कहते साथ ही उन दोनों ने अपनी तलवारों को समन कर लिया। वेल इसे शैडो रोअर सोर्ड कहा जाता था, जो देख फैंगहान कहने लगा कि ये सोर्ड काफी अच्छी ट्रेजर्स है, मगर तुम्हारे जैसे बंदों के हाथ में आने के बाद अच्छे खासे वेपन्स भी खुद को जलील करवा लेते हैं। वेल तब तक इन दोनों ने अपने शैडो रोअर सोर्ड्स को जायंट सोर्ड्स में बदल दिया था और अभी तलवारें सीधे फैंगहान पर अटैक करने निकल पड़ी। तो फैंगहान ने भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी ब्लैक सन विंड स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिससे वहाँ पर डिवाइन पावर्स का बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। शैडो रोअर सीधे जाकर उस पर क्लैश हो चुकी थी, मगर फैंगहान का ये तूफान इतना ज्यादा भयानक था कि वो तलवारें उसे पियर्स ही नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें भी पीछे हटना पड़ गया। फैंगहान कहने लगा कि तुम दोनों का अटैक काफी ज्यादा स्लो है, पता नहीं तुम्हें इस मामूली सी टेक्निक पर इतना घमंड क्यों था। वेल ये दोनों तो ये सब देख कर ही शॉक हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक साथ मिलकर फैंगहान पर छलांग लगा दी, मगर फैंगहान ने उनके अटैक को काउंटर करते हुए उनकी लात और मुक्कों से धुलाई करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जो देख शुई और क्रेन फेरी तो काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर वुलिन कहने लगा कि धत्तेरी की मैंने तो इस बंदे को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था, इसके पास तो काफी खतरनाक पावर्स हैं। जिस पर फैंगहान जवाब देते हुए कहने लगा कि यही तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम दोनों मेरा मुकाबला करो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, तो बताओ फिर आगे क्या करोगे, क्या तुम तीनों एक साथ आने वाले हो। जो सुनते साथ ही वो दोनों बंदे फैंगहान को गालियां देने लगे, मगर जेनरेन कह रहा था कि बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने ऑलरेडी खुद को भी जलील किया और मुझे भी, इसलिए अब मैं अकेले इस फैंगहान को हैंडल करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी ड्रैगन सोर्ड को समन कर लिया। उसने तो फटाफट से अपने मल्टीपल सोर्ड्स को फोर्ज कर लिया था, मगर फैंगहान बड़ी आसानी के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही यहाँ पर फैंगहान ने अपनी ट्रू डिवाइन फैंटम टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे फैंगहान की कई सारे डिवाइन फॉर्म्स वहाँ पर क्रिएट हो गए। उन्होंने देखते देखते जेनरेन को चारों ओर से घेर लिया था, इसलिए जेनरेन भी अपना कोल्ड लाइटनिंग शाइनिंग आर्मर पहन लेता है। जेनरेन अपनी तलवार की धार से फैंगहान के इल्यूजन को मार रहा था। साथ ही यहाँ पर उसने मेटल के कई सारे फ्रेगमेंट्स भी इमर्ज करवा लिए। वेल ये कमाल था जेनरेन ने पहने हुए आर्मर का। अब वो इन्हीं फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान को घायल करने की कोशिश करने लगा। तो फैंगहान भी बड़ी तेजी के साथ अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जेनरेन के अटैक को काउंटर कर चुका। इतना ही नहीं, वो तो सीधे जेनरेन के करीब पहुंच जाता है। वेल जेनरेन की तो उसे देखते साथ ही फटके हाथ में आ गई और फिर फैंगहान ने बड़े ही कुल अंदाज में उसे उठाकर सीधे उसी के फ्रेगमेंट्स में फेंक दिया। हालांकि जेनरेन के पास आयरन आर्मर होने की वजह से वो जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। उसी वक्त फैंगहान ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वेल ये टेक्निक लिंगलोंग 28 डिवाइन एबिलिटीज में से एक है और इसे कहा जाता था यिन यांग सर्जिंग ट्रू फाइन ड्रैगन फॉर्म वेव। मैं जानती हूँ इसका नाम लॉन्ग है और ये टेक्निक उतनी ही ज्यादा शानदार भी थी। वेल यहाँ पर हम 2 शक्तिशाली ड्रैगन्स को देख पाते हैं, जो कि जेनरेन को घायल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो जेनरेन ने सन एंड मून कन्वर्जेंस को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते सन मून सोर्ड और उन ड्रैगन्स के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिससे तो टियानशिंग पिक पर तबाही मच गई। वहाँ पर बड़ा ही भयानक एक्सप्लोजन हो गया था और इसमें जेनरेन की सोर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब फैंगहान के दोनों ड्रैगन्स उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगे, तो बंदा यहाँ से वहाँ भागते हुए हम लोग को काउंटर कर रहा था और फिर मौका मिलते साथ ही उसने अपनी ड्रैगन सोर्ड को जायंट फॉर्म में बदलकर उन दोनों ड्रैगन्स पर काफी जबरदस्त अटैक कर दिया। फैंगहान ने देखा कि उसके दोनों ड्रैगन्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो तुरंत ही सीधे जेनरेन के पीछे आ जाता है। उसने जेनरेन के सिर पर लात मारते हुए उसे नीचे की तरफ पुश कर दिया और फिर तुरंत ही नीचे आते हुए उसे गेंद जैसे कैप्चर करके उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके चलते जेनरेन तुरंत ही हवा में उछल गया था। तब तक फैंगहान के दोनों ड्रैगन्स दोबारा से इमर्ज हो गए और अब उन्होंने अपनी सर्जिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जेनरेन पर दोनों साइड से अटैक करना शुरू कर दिए। वेल यहाँ पर जेनरेन का तो सैंडविच बन गया। वो जैसे तैसे फैंगहान के अटैक से खुद को बचा रहा था। फैंगहान को पता था कि इस बुढ़े को हराने के लिए सिर्फ ये 2 ड्रैगन्स काफी नहीं होंगे, तो उसने तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। और दोस्तों ये वाली टेक्निक वाकई काफी ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि ये टाई सेक्ट से बिलोंग करती है। अब इसे देखते साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए। वो कहते हैं कि ये तो टाई सेक्ट की डिवाइन थंडर टेक्निक है, भला ये फैंगहान के पास कैसे आ गई।
गई और अब फैंग खान ने उसी डिवाइन थंडर को सीधे जेनरन की तरफ पास कर दिया। ये बंदा तो पहले ही जैसे तैसे इन दोनों ड्रैगन्स को रोक के रखे था, मगर ऊपर से डिवाइन थंडर तो उस पर कहर बनकर बरस गई। जेनरेन तो अपने सिर के ऊपर इस डिवाइन थंडर को देखकर ही पैनिक हो गया। वेल, इस टेक्निक की एक खास बात ये भी थी कि फैंग खान ने इसे लिंगलोंग डिवाइन आर्ट के साथ मर्ज किया है, यानी कि टाई सेक की एक मामूली सी थंडर टेक्निक को उसने एक अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा दिया। और अब जैसे ही फैंग खान की थंडर बॉल ने जेनरेन पर हमला किया, वो बंदा सीधे जमीन पर जाकर पटक जाता है। उसके दोनों चमचे तो चाहकर भी अपने मालिक को बचा नहीं सकते थे। और अब फाइनली फैंग खान की डिवाइन थंडर वैनिश हो गई। वो अगर चाहता तो जेनरन को बुरी तरह से घायल कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जेनरन को हराने के लिए उसका तो बस डोमिनेंस ही काफी था। यहाँ पर जेनरन कह रहा था, फैंग खान तुम्हारी पावर्स वाकई काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। तो फैंग खान ने भी उसके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट दी। कल्टीवेशन की दुनिया का बस एक ही कानून था, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस वक्त तुमने पीछे हटना चाहिए। जो बहादुरी दिखाने के चक्कर में खुद को ज्यादा पुश करेगा, वो फिर कल्टीवेट करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। और फाइनली एल्डर टियानशिंग ने अनाउंस कर दिया कि इस मुकाबले का विनर है फैंग खान। जो सुनते साथ ही फैंग खान की एक क्यूट सी चमचिया काफी ज्यादा खुश हो गई। वेल, यहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स फैंग खान से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। इनमें से एक बंदा तो फैंग खान का पुराना एडमायरर है। वो कहता है कि फैंग खान ने वॉइड रेल्म में जाकर न जाने कितनी ही सारी लाइफ एंड डेथ बैटल को विटनेस किया और इसी वजह से वो इतनी गजब की पावर्स को होल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल से अब हमने भी बाहरी दुनिया में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। इधर वान लियो अपने दोस्त से कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जेनरेन फैंग खान के सामने इतनी बुरी तरह से हार गया। जेनरेन तो यहाँ आकर अपनी एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहता था, मगर वो तो सबके सामने तमाशा बन गया। इसकी वजह से फैंग खान का ही फायदा हो गया। इधर जेनरेन ने मुकाबला हारते साथ ही वादे के मुताबिक अपने 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट का मैप फैंग खान की तरफ पास कर दिया, मगर फैंग खान उस मैप को हासिल कर पाए इससे पहले वान लियो उसे खींच लेता है। वो फैंग खान से कहने लगा कि 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स की मुझे भी तलाश थी, इसलिए अभी मैप मैं रखने वाला हूँ। जो सुनते साथ ही शुई और क्रेन फेरी उस पर चिल्लाने लगी, मगर वान लियो को भला कहा इससे फर्क पड़ता है, वो तो सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। यहाँ पर जेनरेन भी इस बंदे को अपना मैप नहीं देना चाहता, मगर वान लियो के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। और अब वान लियो फैंग खान से कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों में भी मुकाबला हो जाए, जिस पर फैंग खान कह रहा था कि मैं बिना फायदे की फाइट नहीं करता, बताओ तुम दाव पर क्या लगाओगे। तो वान लियो ने फटाफट से अपने 2 ट्रेजर्स बाहर निकाल लिए, जिसमें से एक था वीनस गोल्ड स्टार स्टोन और दूसरा था वानचांग सॉफ्ट वाटर क्रिस्टल। वान लियो का दोस्त यूचिंग तो ये देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वान लियो फैंग खान को बताने लगा कि तुम एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ढेर सारी इसेंस और ची पावर की जरूरत पड़ेगी। भले मेरे 2 आर्टिफैक्ट 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट जितने पावरफुल नहीं, मगर इनसे तुम अपने कल्टीवेशन के 100 सालों के एफर्ट्स को बचा सकते हो। जिस पर फैंग खान कह रहा था कि ये दोनों ट्रेजर तो स्पिरिचुअल रूट के सामने कुछ भी नहीं, सिर्फ इन 2 ट्रेजर्स के लिए तो मैं तुम्हें अपना मैप नहीं देने वाला। जिस पर वान लियो कह रहा था कि शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते, जब ये वान लियो बेट लगाता है तब पूरा हेवन शेक हो जाता। मैं अपने इस बेट में एक और स्पेशल ट्रेजर को ऐड करना चाहता हूँ, जिसका नाम है ड्रैगन सेपरेशन नेदरवर्ल्ड स्क्रोल। जो सुनते साथ ही फैंग खान हंसने लगा। वो कह रहा था ना, अभी भी मैं इस बेट के लिए तैयार नहीं। तो वान लियो से कहने लगा कि इतनी जल्दी फैसला मत लो, क्योंकि मैं इसमें एक और ट्रेजर ऐड करने वाला हूँ, जो कि है द ग्रेट पानु की डिवाइन आर्ट का स्क्रोल। ये स्क्रोल मैंने अपने सीनियर ब्रदर से ऑब्टेन किया था। अगर मैं ये मुकाबला हार गया तो ये सारे ट्रेजर्स तुम्हारे हो जाएंगे। इधर सीनियर जियालान किंग शुई को बताने लगी कि वान लियो काफी ज्यादा भयानक है, इसने तो पानु की ग्रेट डिवाइन आर्ट्स को भी कई सालों तक प्रैक्टिस किया। अगर फैंग खान ने इसका मुकाबला किया तो डेफिनेटली हार जाएगा। जिस पर किंग शुई जवाब देते हुए बताने लगी कि फैंग खान यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने आया था, अब अगर वो पीछे हट गया तो लोग उसे डरपोक समझेंगे, उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। वही दूसरी तरफ वान लियो फैंग खान से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम मेरे साथ बेट लगाने के लिए तैयार हो। तो फैंग खान ने भी बड़े इक्वल अंदाज में उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वेल, यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इधर वुचिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि फैंग खान इसे एक्सेप्ट करेगा। कुछ सालों पहले जब किंग शुई ने डिवाइन आर्ट रेल्म पर एंटर किया था, वो तो सीधे वाटर डीमन किंग को मारने चली गई। जैसे किंग शुई सन की थी, वैसे ये फैंग खान भी सन की है। आज तो मुझे एक बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि ये फैंग फैमिली के लोग पूरी तरह से सरफिरे हैं, इन्हें मौत से डर नहीं लगता। वहीं पर एल्डर टियानशिंग ने इन दोनों के ड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।